हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि आपके देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और उस चीज़ पे अब जाकर के उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। बात करते हैं यहाँ पे अदालत ने जो ये बुलडोजर की कार्रवाई पे रोक लगाई है। देश के अब किसी भी हिस्से में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। होगा लेकिन नियमित रूप से किया जाएगा। और किस पे किया जाएगा, इस चीज़ पे क्या क्या निर्देश आए हैं उच्चतम न्यायालय के, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो कृपया अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, ये भाविनी मिश्रा जी का ये मतलब आर्टिकल है, उसके बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था उस सब चीज़ें इसमें छपी हुई है। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी से मैंने लिया हुआ है पेपर से। तो बात करें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायमूर्ति के द्वारा क्या कहा गया। सबसे पहले उनके द्वारा कहा गया कि अपना घर हो और अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान की दिल के चाहत है कि एक घर भी उसके सपने ना टूटे। तो देखिए, अगर जो आप एक ईमानदार आदमी हो इंडिया में और कहीं भी कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि एक मकान बनाने में कम से कम आपको 50 से 40 साल लग जाते हैं। तो इस चीज़ को सोचते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि मान लीजिए अगर जो परिवार में कोई एक सदस्य है और वो गलती करता है, तो उसको पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। और इस चीज़ पे मतलब सरकार पहले विचार करे, उसके बाद से देखे कि क्या पूरे परिवार के लोग शामिल हैं कि सिर्फ एक कैंडिडेट जो उस परिवार का बदमाश है वो शामिल है। अगर जो ऐसा है तो सिर्फ उसको ही सजा मतलब कानूनी रूप से कड़ी सजा दी जाए। इस चीज़ ये मतलब ये चीज़ उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया है। और बता दें कि इसके मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ अदालत के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें क्या क्या है, तो इस चीज़ों को भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि अदालत में मतलब जो भी मतलब निर्देश देते हैं तो उसको पालन करना पूरे मतलब भारतवर्ष को बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, आप सभी को पता ही है। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि संपत्ति के मालिक को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाए और इसे संपत्ति की बाहरी दीवार पर भी चिपका दिया जाए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए, 15 दिन की समय सीमा के नोटिस प्राप्त होने की तिथि पे प्रारंभ होगी और नोटिस की तामील होने की सूचना सूचना संबंधित कलेक्टर या जिलाधिकारी जी को ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले नोटिस मतलब संपत्ति के जो मालिक हैं तो उसकी दीवार पे चिपकाने का कारण क्या है। देखिए, अगर जो कोई भी घटना घटती है तो उस परिवार को 90% चांस होता है कि वो लोग वहां से अपना मकान खाली कर चुके हैं। तो उनको जानकारी कैसे होगी, तो अगर जो बाहर उस नोटिस को चिपका देंगे तो उसके आसपास के लोग अगर जो उसको जानने वाले होंगे तो उनको बताएंगे कि आपके द्वार पे मतलब ये चिपका हुआ है, के प्रभावी है और ये निकाय के अन्य प्राधिकारों की सूचना दे गया। ठीक है, तो इस चीज में बारे में इसके बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है, ये भी एक और निर्देश दिया गया कि 3 महीने के अंदर एक नया पोर्टल बनाया जाए जिसमें ध्वस्तीकरण की पूरी कार्रवाई को वीडियोग्राफी के द्वारा उसमें अपलोड किया जाए। और इसमें मतलब बाद में अगर जो आरोपी के द्वारा कुछ क्लेम भी किया जाता है तो उस चीज़ को उस पर जांच किया जा सके। और नोटिस में जो भी मतलब उल्लंघन मतलब ध्वस्तीकरण के बारे में जानकारी होगा वो सब चीज़ उसमें मतलब आपको उस पोर्टल के अंदर अपलोड करके दिखाना होगा, इमेज के रूप में और वीडियो के रूप में। और यहाँ पे यह भी बता दें कि अगर जो संपत्ति जो गिरानी है और कितना हिस्सा गिराना है, इस पे मतलब कौन सा हिस्सा अवैध है कौन सा हिस्सा वैध है, इसके बारे में भी उसमें पूरे वीडियोग्राफी के द्वारा उसमें दिखाया जाना चाहिए। जिलाधिकारी के निर्देश में ये सब कार्य होंगे। और बात किया जाए यहाँ पे दोस्तीकरण की प्रक्रिया और वीडियोग्राफी की जाएगी और उसे सुरक्षित भी रखा जाएगा। तो वो सब चीज पोर्टल पे ऐसी सुविधा बनाने के लिए सर मतलब उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया है। और देखिए, अगर जो कोई भी अधिकारी इन सभी नियमों का उल्लंघन करता है तो उनको क्या किया जाएगा, उनके ही जो मतलब जो कि मतलब संपत्ति होंगे उसी से उस मतलब घर की भरपाई की जाएगी। तो इस चीज़ को मतलब अब अधिकारियों पे भी ये दबाव हो गया कि कोई भी कार्य करे तो उस पर पूरी जांच कर लें। ठीक है, तो ये कहना है पूरे सुप्रीम कोर्ट के मतलब इस रिपोर्ट में यही छपा है। तो कृपया अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो जरूर से शेयर कर दीजिएगा और ये वाला पार्ट जरूर पढ़िएगा कि अगर जो एक पर पूरे परिवार को सामूहिक दंड देने के लिए समान नियम होने चाहिए और कड़ी से कड़ी नियम उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो कि पूरे परिवार के उसके तहत परेशान होना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी खबर। बहुत अच्छी मतलब ये रिजल्ट आया है जो कि उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीशों के द्वारा इस पे निर्णय लिया गया है। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।